अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा दुवम यानी ज्योमेट्री की वीडियो है, जिसमें हम सबक नंबर 3 दायरे का मुताल्ला कर रहे हैं। ये वीडियो मशक़ी सेट 3.5 की थ्योरी से रिलेटेड है, जिसमें सबसे पहला वाला मसला यानी कि मशक़ी सेट 3.5 का पहला मसला ममाज़ खाते के ज़ाविये का मसला, इस मसले का प्रूफ देखेंगे हम। पिछली वीडियो में हमने अमली काम करके, जो कि सफ़ा नंबर 74 पर दिया हुआ है, वो अमली काम करके ये देखा था कि ममाज़ खाते के ज़ाविये की खुसूसियत क्या है। वही खुसूसियत को हम आज प्रूफ करेंगे, यानी कि मसले का सबूत देखेंगे। ये मसला सफ़ा नंबर 75 पर दिया गया है। मसले का बयान है, अगर किसी ज़ाविये का राज दायरे पर हो, इसकी एक साख दायरे को मस करती हो। ज़ाविये का रास यानी कि ज़ाविये का बीच वाला नुक्ता, नोक वाला नुक्ता, वो दायरे पर वाक़ है। इसकी एक साख दायरे को मस करती है, यानी कि इसकी एक साख दायरे को मस कर रही है, यानी कि दायरे के ऊपर ममास है। इसकी एक साख जो है वो दायरे के ऊपर ममास है, और दूसरी दायरे को दो नुकात पर ग़िता करती है। दूसरी वाली साख दायरे को दो नुकात पर क़िता कर रही है। तो इस तरह से अगर सिचुएशन है, तो ये जो ज़ाविया होगा, तब इस ज़ाविये की पैमाइश मक़तूआ कौस की पैमाइश का निस्फ होती है। ये ज़ाविया जो बनेगा वो कौसी ज़ाविये की शक्ल में होगा, यानी कि वहाँ पर एक कौस होगा जो उस कौसी ज़ाविये का मक़तूआ कौस कहलाएगा। ये जो ज़ाविया होगा उस मक़तूआ कौस की पैमाइश का निस्फ होगा। इस ज़ाविये की पैमाइश मक़तूआ कौस की पैमाइश का निस्फ होगी, ये हमें साबित करना है। सफ़ा नंबर 75 पर दिया गया है ये मसला। नाउ इस मसले को प्रूफ करने के लिए हमें 3 कंडीशंस लेना पड़ेगी। इस तरह से, पहली कंडीशन में ज़ाविये की साख दायरे के ऊपर ममास है और दूसरी साख मरकज से होकर गुजर रही है, दायरे के मरकज से होकर गुजर रही है। यह है पहली वाली कंडीशन। दूसरी वाली कंडीशन में दायरे का रास बी दायरे पर वाक़ है, बीसी इसकी साख है जो कि ममास है, और ये दायरे के मरकज से नहीं गुजर रही है, बल्कि दायरे के मरकज के राइट साइड में गुजर रही है, यानी कि यहाँ पर ये जो ज़ाविया बन रहा है ये हादा ज़ाविया बन रहा है राइट साइड में। तो इस तरह से ये ज़ाविया हादा ज़ाविया होगा। तीसरी कंडीशन में दायरे के ऊपर रास है ज़ाविये का भी, यहाँ पर भी दूसरी जो साख है वो मरकज से नहीं गुजर रही है, लेकिन लेफ्ट साइड से गुजर रही है। मतलब जो ज़ाविया बन रहा है वो मुनफरजा ज़ाविया बन रहा है, 90 दर्जे से ज़्यादा का ज़ाविया बन रहा है। तो इस तरह से 3 कंडीशंस को लेकर हमें ये मसला सॉल्व करना है। आइए इसका सबूत देखते हैं। सबूत में तीनों कंडीशन के लिए दिया हुआ है का पार्ट सेम रहेगा, सबूत कंडीशंस के हिसाब से चेंज होंगे। किस तरह चेंज होंगे देखते हैं हम वो। सबसे पहले हम दिया हुआ है लिखेंगे, शक्ल के एतबार से फॉर्म करेंगे हम दिया हुआ है का पार्ट। कौन सा ज़ाविया है? ज़ाविया ABC है, इसका रास B दायरे पर वाक़ है। तो सबसे पहले ये लिख लेंगे हम, ज़ाविया ABC का रास B M मरकज वाले दायरे पर वाक़ है। आगे हमसे बोल रहा है इसकी एक साख दायरे के ऊपर दायरे को मस करती है, यानी कि ममास है। तो ये वाला पॉइंट लिखेंगे हम, साख BC दायरे को मस करती है।
और जो साख है दूसरी वाली साख वो दायरे को दो नुकात पर कता करती है, एक तो नुक्ता बी यानी कि जाविये का रास और दूसरा नुक्ता ए। अब यहां पर इस शक्ल में कंडीशन कुछ इस तरह है कि ये साख दायरे के मरकज से गुजर रही है, तो दिया हुआ है मैं हम सिर्फ इतना लिखेंगे कि साख ए बी दायरे को नुक्ता ए पर कता करती है। इस तरह से लिखेंगे हम, साख ए बी दायरे को नुक्ता ए पर कता करती है। पहले के पार्ट में तो हमने लिख दिया है कि जाविया एबीसी का रास भी दायरे के ऊपर वाक़े है। साख ए बी दायरे को नुक्ता ए पर कता करती है, यह हमारा पॉइंट होगा। अब यहां पर मक्तुआ कौस कौन सा बन रहा है वो भी लिखना पड़ेगा हमें। जाविया ए बी सी जो होगा ये कौसी जाविया होगा और इसका मक्तुआ कौस हो जाएगा कौस ए डी बी। कौस को जाहिर करने के लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेंगे हम यहां पर, पॉइंट डी। इस मालूमात को भी लिख देंगे हम यहां पर, जाविया ए बी सी का जाविया एबीसी का मक्तुआ कौस कौस एडीबी है। अब यहां पर हमें साबित क्या करना है, साबित यह करना है कि जाविया ए बी सी की पैमाइश इसके मक्तुआ कौस यानी कि कौस एडीबी की पैमाइश का निस्फ है। साबित करना है जाविया ए बी सी मसावी 1/2 पैमाइश कौस ए डी बी, ये हमें साबित करना है। तो यहां पर पहली सूरत जो है, पहली सूरत कुछ इस तरह से है, जब दायरे की एक साख दायरे के मरकज से होकर गुजरती है, ये पहली सूरत है। जब जाविये की एक साख जाविये की साख दायरे के मरकज से गुजरती है, यह है हमारा पहला केस, पहली सिचुएशन। पहली सिचुएशन में साबित करने के लिए हमारे पास है ए एम बी, ये दायरे का वितर हो गया क्योंकि साख ए बी दायरे के मरकज से गुजर रही है, बी सी उसके ऊपर ममास है, तो ये वाला जो जाविया है ये जाविया हो जाएगा 90 दर्जे का जाविया। चैप्टर का सबसे पहला जो मसला है ममास निस्फ उतर का मसला, उसकी रूह से ये जाविया यानी कि जाविया ए बी सी 90 दर्जे का हो जाएगा। अब नुक्ता ए एम और बी तीनों एक ही नुकात पर वाक़े हैं, तो जाविया ए बी सी को हम जाविया एम बी सी भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सुबूत में जाविया ए बी सी मसावी 90 दर्जे। ये किस तरह से होगा, रीजन लिखेंगे उसका, ममास निस्फ उतर का मसला। नाउ जाविया ए बी सी 90 दर्जे है, इसलिए जाविया एम बी सी भी 90 दर्जे हो जाएगा। इसका रीजन लिखेंगे हम, ए एम और बी तीनों हम खती नुकात है, ये इसका रीजन होगा। इसे दे देंगे हम नंबर 1। एक्चुअली इसे देंगे हम नंबर 1। नाउ नेक्स्ट कॉस एडीबी को देखेंगे हम। कॉस एडीबी
ये जो कॉस है ये निस्फ दायरा है, ADB, यहां से यहां तक का इतना निस्फ दायरा है ये, इसलिए इसकी पैमाइश होगी 180 दर्जे। निस्फ दायरे की पैमाइश 180 दर्जे होती है। कॉस ADB निस्फ दायरा है, इसलिए पैमाइश कॉस ADB मसावी 180 दर्जे। ये होगा हमारा दूसरा पॉइंट। नाउ जाविया ABC की जो पैमाइश है वो है 90 दर्जे और पैमाइश कॉस ADB है 180 दर्जे, यानी कि जाविया ABC की पैमाइश कॉस ADB की पैमाइश का निस्फ है। इसलिए यहां पर हम डायरेक्ट प्रूफ लिखेंगे हमारा जाविया ABC मसावी 1/2 पैमाइश कॉस ADB। यहां पर लिखेंगे इसका रीजन 1 और 2 से। तो इस तरह से पहली सूरत का सबूत साबित होगा, जाविया ABC की पैमाइश कॉस ADB की पैमाइश का निस्फ है। आइए अब दूसरी सूरत की जानिब बढ़ते हैं। दूसरी सूरत में जाविया ABC जो होगा वो हादा जाविया होगा, यानी कि 90 दर्जे का जाविया, 90 दर्जे से कम का जाविया होगा, राइट की तरफ शिफ्ट होगा। अब राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है मतलब यहां पर क्या हो रहा है, दायरे का जो मरकज है वो जाविये के बाहर है, दायरे का मरकज जाविये के बाहर है। इस तरह से ये जाविया है। अगर मरकज यहां पर होता था तो उसे हम कहते थे कि दायरे का मरकज जाविये के अंदरून में वाक़ है, लेकिन यहां पर दायरे का जो मरकज है वो इस साइड में है, इसलिए इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को हम कहेंगे कि दायरे का मरकज जाविये के बैरून में वाक़ है। तो इस तरह से दूसरी सूरत होगी, जब दायरे का मरकज जाविया के बैरून में वाक़ हो। तो इस तरह से BC साख दायरे को मस कर रही है और AB साख एक नुक्ता A पर दायरे को कता कर रही है। ये साख मरकज से नहीं गुजर रही है, दायरे का मरकज जाविया ABC के बैरून में वाक़ है। यहां पर हमें एक अमल करना होगा, निस्फ उतर AM और BM खींचना होंगे। सो हम यहां पर अमल लिख लेंगे, अमल निस्फ उतर MA और MB खींचे गए। नाउ निस्फ उतर MA और निस्फ उतर MB दोनों मसावी होंगे क्योंकि ये एक ही दायरे के निस्फ उतर है। तो पहले हम वो लिख लेंगे, क़िता MA मुतमासिल है क़िता MB के। रीजन लिखेंगे इसका यहां पर, एक ही दायरे के निस्फ उतर। सो MA और MB मुतमासिल है, तो इनके सामने के जो जाविया होंगे, MA के सामने का जाविया जाविया MBA और MB के सामने का जाविया जाविया MAB, ये दोनों मुतमासिल होंगे मतसावी साक़ैन मुसल्लस की खुसूसियत से। इसलिए जाविया MBA जो कि है MA के सामने का जाविया मुतमासिल होगा जाविया MAB के। इसका रीजन लिखेंगे हम, मतसावी साक़ैन मुसल्लस की खुसूसियत। एक मुसल्लस बन रहा है, ऐसा मुसल्लस बन रहा है जिसके अंदर दो जिले मुतमासिल है, उसे हम मतसावी साक़ैन मुसल्लस कहेंगे। तो मुसल्लस MAB मतसावी साक़ैन मुसल्लस हो जाएगा। इसमें मतसावी साक़ैन मुसल्लस में मुतमासिल अज़ला के मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं। MA के सामने का MBA और MB के सामने का MAB, ये दोनों जाविये मुतमासिल हो जाएंगे। सो यहां पर हम फर्ज करेंगे, फर्ज करें जाविया MBA मसावी जाविया MAB मसावी X दर्जे।
इन दोनों जावियों की पैमाइशें हम फर्ज कर रहे हैं। और साथ ही जो हमारा एक्चुअल जाविया है, जाविया ए बी सी, इसकी भी पैमाइश हम फर्ज कर लेंगे। जाविया ए बी सी मसावी y दर्जे। नाउ एम बी ये निस्फ उत्तर है और निस्फ उत्तर के दायरे के ऊपर ममाज बी सी है, तो ये जो जाविया हो जाएगा, जाविया एम बी सी, इसकी पैमाइश हो जाएगी 90 दर्जे। जाविया एम बी सी मसावी 90 दर्जे, ये होगा ममास निस्फ उत्तर मसले से, जिस तरह हमने पहली सूरत में लिया था। जाविया एमबीसी मसावी 90 दर्जे, इसे हम नंबर 3 दे देंगे। 1 और 2 हमने पहली सूरत में यूज किया था, इसलिए हम इसे नंबर 3 दे रहे हैं। जाविया एमबीसी की पैमाइश है 90 दर्जे। अब हमने एमबीए और एमएबी एक्स फर्ज किया था, साथ ही जाविया एबीसी वाई फर्ज किया था। मुसल्लस एमएबी को लेंगे हम, इसके तीनों जाविये 180 दर्जे पैमाइश होगी उनका मजमुआ, एमएबी, एमबीए और एएमबी जो मरकज पर बन रहा है। तो इस तरह से हम मुसल्लस एएमबी में जाविया एएमबी जमा जाविया एमएबी जमा जाविया एमबीए मसावी लिखेंगे 180 दर्जे। मुसल्लस के जावियों की पैमाइश का मजमुआ। इसके अंदर ये जाविया है एक्स दर्जे का और ये जाविया है एक्स दर्जे का, तो हम जाविया एएमबी की पैमाइश निकालेंगे। यहां पर जाविया एएमबी जमा एक्स मसावी 180 दर्जे। जाविया एएमबी एक्स जमा एक्स होता है 2x मसावी 180 दर्जे। जाविया एएमबी मसावी 180 मनफी 2x। तो इस तरह से जाविया एएमबी की जो पैमाइश आ रही है वो है 180 मनफी 2x। इसे हम नंबर 4 देंगे। नाउ जाविया एमबीसी की पैमाइश, जाविया एमबीसी की पैमाइश, एमबीसी की पैमाइश 90 दर्जे है। इसके अंदर जाविया एमबीए और जाविया एबीसी है, यानी कि एक्स और वाई को जमा करने पर जाविया एमबीसी बन रहा है। तो यहां पर हम वो वाला पॉइंट लिखेंगे, जाविया एमबीसी मसावी जाविया एमबीए जमा जाविया एबीसी। जाविया एमबीसी है 90 दर्जे, एमबीए हमने एक्स फर्ज किया था और एबीसी हमने वाई फर्ज किया था। तो एक्स जमा वाई मसावी 90 दर्जे, ये हमें एक इक्वेशन मिली। तरफेन को हम 2 से जरब कर देंगे, 2 ज़रब 90 दर्जे मसावी 2 ज़रब, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 90 था, राइट हैंड साइड में एक्स जमा वाई है, तो 2 ज़रब ब्रैकेट में लिखेंगे उसको एक्स जमा वाई। 2 ज़रब 90 होता है 180 दर्जे मसावी 2 ज़रब एक्स होगा 2x, 2 ज़रब वाई होगा 2y। तो इस तरह से नंबर 5 होगा 180 मसावी 2x जमा 2y। सो यहां पर नंबर 4 में हम रख देंगे जाविया एएमबी मसावी 180 की जगह पर हम रख देंगे 2x जमा 2y और आगे मनफी 2x। तो इस तरह से जाविया एएमबी मसावी होगा 2x जमा 2y, 180 की जगह पर हम रख रहे हैं 2x जमा 2y, मसावत नंबर 4 में। आगे बचता है मनफी 2x, 180 मनफी 2x, हमने 180 की जगह पर 2x जमा 2y रखा। इसका रीजन लिखेंगे 4 और 5 से। इसे अब सॉल्व करेंगे। जाविया एएमबी 2x मनफी 2x ये कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आएगा 2y। जाविया एएमबी की पैमाइश हो जाएगी 2y, यानी कि जाविया एएमबी मसावी होगा 2 ज़रब y, यानी कि जाविया एबीसी है, तो जाविया एबीसी
नाउ जाविया ए बी सी मसावी हो जाएगा, जरब 2 को इधर लेकर आएंगे तो वो 1/2 जरब हो जाएगा। तो इस तरह से 1/2 जरब जाविया ए एम बी होगा। ये इसे हम इस तरह से लिख देंगे, जाविया ए बी सी मसावी 1/2 जरब जाविया ए एम बी। नाउ जाविया ए एम बी को अगर हम देखते हैं तो इसका जो कॉस है वो है कॉस ए डी बी। अगर शक्ल में हम देखते हैं जाविया ए एम बी, ये मरकजी जाविया है और इसका कॉस है जाविया ए डी बी, ये वाला कॉस। मरकजी जाविये की पैमाइश उसके कॉस असगर कॉस की पैमाइश के मसावी होती है, इसलिए जाविया ए एम बी की जगह पर हम लिखेंगे जाविया ए बी सी मसावी 1/2 जरब पैमाइश कॉस ए डी बी, असगर कॉस की पैमाइश की तारीफ की रूह से, असगर कॉस की पैमाइश की तारीफ की रूह से। ये होगा हमारा प्रूफ सेकेंड सिचुएशन में जब दायरे का मरकज जाविये के बैरून में वाक़ हो। आइए दोस्तों, अब हम इस मसले की तीसरी सूरत की जानिब बढ़ते हैं। तीसरी सूरत में शक्ल कुछ इस तरह से होगी, किताब में यहां पर शक्ल दी गई है। अब यहां पर जाविया ए बी सी, इसकी जो साख ए बी है वो दायरे के मरकज को अपने अंदर ले रही है, मतलब दायरे का मरकज जाविया ए बी सी के अंदरून में मौजूद होगा। इससे पहले के केस में हमने जाविया ए बी सी इस तरह से रखा था तो दायरे का मरकज जाविये के बैरून में आ रहा था, मतलब जाविये से बाहर आ रहा था। तीसरी सूरत में दायरे का मरकज जाविया ए बी सी के अंदरून में वाक़ होगा। ये तीसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन को प्रूफ करने के लिए एक्टिविटी दी गई है, अमली काम दिया गया है सफ़ा नंबर 76 पर। तो हम इसे पहले प्रूफ कर लेंगे और फिर इसका अमली काम को कंप्लीट करेंगे। तीसरी सूरत के लिए ये शक्ल है, यहां पर लिख लेंगे हम तीसरी सूरत या तीसरा इम्कान, जब दायरे का मरकज जाविया ए बी सी के बैरून में, अंदरून में, बैरून वाली ये सेकेंड नंबर की कंडीशन थी, अंदरून में वाक़ हो। सबूत स्टार्ट करेंगे इस सूरत के लिए। नाउ जब हमने दूसरी सूरत देखी थी तो दूसरी सूरत के अंदर जाविया ए बी सी की पैमाइश ये थी 1/2 ज़रब कॉस ए डी बी की पैमाइश का। तो यहां पर हम इस जानिब का जाविया लेने की बजाय हम ये वाला जाविया लेंगे, जाविया ए बी ई। इस जाविये को लेंगे हम। अगर जाविया ए बी ई लेते हैं हम तो इसका मक्तुआ कॉस हो जाएगा ए एफ बी। तो सबसे पहले हम यही पॉइंट लिखेंगे, जाविया ए एफ बी मसावी होगा 1/2 ज़रब पैमाइश कॉस ए एफ बी। इसका रीजन लिखेंगे हम, दूसरी सूरत में साबित किया गया है। ये चीज को दूसरी सूरत में हमने साबित किया है, मतलब हम दायरे का मरकज जब जाविये के अंदरून में वाक़ होता है तो इस सिचुएशन से, दायरे का मरकज जब दायरे के बैरून जाविये के बैरून में वाक़ होता है तो उस सिचुएशन को हम प्रूफ कर चुके हैं। जाविया ए बी ई मसावी होगा 1/2 ज़रब पैमाइश कॉस ए एफ बी के। ना यहां पर जाविया ए बी ई और जाविया ए बी सी ये दोनों खत्ती जोड़ी के जाविये हैं, इसलिए इनकी पैमाइश का मजमुआ होगा 180 दर्जे।
तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे जाविया ए बी सी जमा जाविया ए बी ई मसावी 180 दर्जे। रीजन रहेगा इसका खती जोड़ी के जाविये। जाविया एबीसी की पैमाइश एज इट इज रखेंगे हम जाविया एबीसी को। जाविया एईबी सॉरी यहां पर जाविया एबीई था, ये वाला जाविया जाविया एबीई, ये जाविया एबीई था जो कि यहां पर जाविया है। तो इसकी जगह पर अब हम रख देंगे 1/2 ज़रब पैमाइश कॉस ए एफ बी। ये हो जाएगा 1/2 ज़रब पैमाइश कॉस ए एफ बी मसावी 180 दर्जे। नाउ 180 दर्जे इस टर्म को यहीं पर रखेंगे हम और जाविया एबीसी को इधर साइड में लेकर आएंगे तो वो जमा से मनफी में हो जाएगा। तो 180 दर्जे मनफी जाविया एबीसी मसावी होगा 1/2 ज़रब पैमाइश कॉस ए एफ बी। 180 मनफी जाविया एबीसी हुआ 1/2 ज़रब पैमाइश कॉस ए एफ बी। नाउ ए एफ बी ये जो है ये असगर कॉस है, यहां पर ए एफ बी असगर कॉस है और ए डी बी अकबर कॉस है। अकबर कॉस और असगर कॉस की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे 360 दर्जे होता है। तो अगर कभी हमें पैमाइश कॉस ए एफ बी लिखना है तो हम क्या करेंगे, 360 में से एडीबी को माइनस कर देंगे, यानी कि एडीबी कॉस की पैमाइश माइनस कर देंगे। तो हम पैमाइश कॉस ए एफ बी की जगह पर 360 मनफी पैमाइश कॉस एडीबी भी लिख सकते हैं। तो वही लिखेंगे हम यहां पर 1/2 ज़रब 360 मनफी पैमाइश कॉस ए डी बी मसावी 180 दर्जे मनफी जाविया एबीसी। इसका रीजन लिखेंगे हम कॉसेन की पैमाइश के मजमुए की खुसूसियत। असगर कौस और अकबर कौस को जमा करने पर 360 होता है, इसलिए असगर कौस 360 मनफी अकबर कौस हो जाएगा। तो हमने ए एफ बी की जगह पे 360 मनफी पैमाइश कौस ए डी बी लिखा। इसे अब हम ब्रैकेट को पूरे 1/2 से ज़रब दे देंगे। 1/2 ज़रब 360 1/2 ज़रब मनफी एम कॉस ए बी डी पैमाइश कॉस ए बी डी 1/2 ज़रब मनफी पैमाइश कॉस ए बी डी मसावी रहेगा 180 दर्जे मनफी जाविया ए बी सी। 1/2 ज़रब 360 की वैल्यू होती है 180। 1/2 ज़रब मनफी पैमाइश कॉस ए बी डी होगा मनफी 1/2 ज़रब पैमाइश कॉस ए बी डी मसावी 180 दर्जे मनफी जाविया ए बी सी। तरफेन में दोनों जानिब 180 है और दोनों जानिब मुस्बत में ही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा मनफी 1/2 ज़रब पैमाइश कॉस ए बी डी मसावी मनफी जाविया ए बी सी। दो LHS में एक टर्म बच रहा है, RHS में एक टर्म बच रहा है, दोनों ही माइनस है तो उनका माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से 1/2 ज़रब पैमाइश कॉस ए बी डी मसावी होगा जाविया एबीसी के, यानी कि जाविया एबीसी की पैमाइश होगी 1/2 ज़रब पैमाइश कॉस ए बी डी। इस तरह से ये जो जाविया है एबीसी
इसकी पैमाइश होगी cos ADB या ABD, इस तरह से। तो ये था प्रूफ। अब हम एक्टिविटी के फॉर्म में सॉल्व करेंगे इस प्रूफ को। ये एक्टिविटी दी गई है, फिगर यहीं पर है। शुआ डैश, ये शुआ BC की मुखालिफ शुआ खींचिए। EB शुआ रहेगी ये, शुआ EB। नाउ जाविया ABE मसावी 1/2 ज़रब पैमाइश cos AFB। ABE का मक्तुआ कॉस है AFB, तो यहां पर लिखेंगे हम cos AFB। नाउ 180 मनफी जाविया ABC और ABE को ऐड करने पर 180 होता है, तो जाविया ABE हो जाएगा 180 मनफी जाविया ABC। यहां पर डायरेक्ट स्टेप्स में दिया है, इसलिए हमने पहले उसे सॉल्व कर लिया और फिर अब हम यहां पर मतलब एक्टिविटी के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। 180 मनफी जाविया ABC की जगह पर हम यहां पर 180 मनफी जाविया ABC एज इट इज रहेगा। जाविया ABE की पैमाइश है 1/2 पैमाइश cos AFB, तो ABE की जगह पर 1/2 पैमाइश cos AFB आ गया। अब AFB की पैमाइश जो है वो 360 मनफी ADB है, तो यहां पर हम 1/2 ज़रब इसकी जगह पर, इतने टर्म की जगह पर 360 मनफी पैमाइश cos ADB लिखेंगे। ये LHS में 180 मनफी जाविया ABC रहेगा, RHS में 180 मनफी 1/2 ज़रब 360, ये हुआ 180, और 1/2 ज़रब मनफी cos ADB, ये हुआ 1/2 पैमाइश cos ADB। 180 और 180 कैंसिल हो जाएगा, मनफी जाविया ABC रहेगा मनफी 1/2 पैमाइश cos ADB, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, जाविया ABC मसावी होगा 1/2 पैमाइश cos ADB। इस तरह से ये तीसरी सूरत में मसला साबित होगा जब दायरे का मरकज जाविया ABC के अंदरून में वाक़े है, उस सिचुएशन का। तो ये था हमारा ममास खाते खत का ममास खाते के जाविये का मसला, 3 सूरतों में उसका प्रूफ। इसके आगे मसले के प्रूफ के नीचे ही एक हेडिंग दी गई है जिसमें ममास खाते के जाविये के मसले के लिए मुतबादिल बयान दिया गया है। मुतबादिल बयान कुछ इस तरह है, दायरे का ममास और नुक्ते तमास से खींचा हुआ वितर, अगर दायरे के ममास पर नुक्ते तमास से खींचा हुआ वितर है मतलब दायरे पर जिस नुक्ते पर खता कर रहा है ममास, उसको उस नुक्ते से खींचा हुआ वितर, इनसे बनने वाला जाविया और ममास से वितर और ममास से बनने वाला जाविया इस जाविये के मक्तुआ कौस के मुखालिफ कौस में बनने वाले कौसी जाविये के मसावी होता है। ये इसका अल्टरनेट स्टेटमेंट है, दूसरा बयान है मुतबादिल बयान। टेक्स्ट बुक के नीचे ही दिया गया है। शक्ल 3.65 में AB खाते खत है। AB जो है ये खाते खत है, दायरे को 2 नुकात पर खता कर रहा है, और BC ममास है, BC जो है ममास है। खाते खत यानी कि वितर AB और ममास BC से बनने वाला जाविया हो जाएगा जाविया ABC। अब ये जो जाविया बन रहा है ये तमासी नुक्ता यानी कि B के ऊपर बन रहा है। कौस ADB जाविया ABC का मक्तुआ कौस है। ABC इस कौस जाविये का मक्तुआ कौस ADB है। वितर AB दायरे को 2 कौसैन में तकसीम करता है, एक तो ADB कौस और दूसरा ATB कौस। दोनों कौसैन एक दूसरे के मुखालिफ कौस है। अब कौस ADB के मुखालिफ कौस पर नुक्ता T लीजिए। ऊपर दिए हुए मसले की बिना पर जाविया ABC मसावी ABC की पैमाइश जो होगी वो 1/2 ज़रब पैमाइश कौस ADB होगी। अब ADB जो है इस कौस का कौसी जाविया है ATB। कौसी जाविया और उसके मक्तुआ कौसैन की पैमाइश मुतमासिल होती है, ये हमने मसला पढ़ा है।
तो हाफ पैमाइश कॉस एडीबी ये मसावी हो जाएगा जाविया एटीबी के। तो जाविया एबीसी मसावी जाविया एटीबी, इस तरह से ये दूसरा बयान होगा, यानी कि दायरे का ममास और नुक्ते तमास से खींचा हुआ वितर, इनसे बनने वाला जाविया इस जाविये के मक्तुआ कौस के मुखालिफ कौस में बनने वाले कौसी जाविये के मसावी होता है। यह है मुतबादिल बयान ममास खाते के जाविये के मसले का।